हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेब, जहाँ हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यूमेरिकल की जो नीट लेवल का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस ना हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। In the figure shown, what is the equivalent focal length of the combination of the lenses? ये हमें एक फिगर दे रखा है और इसकी हमको इफेक्टिव या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है और अज्यूम करना है कि ऑल लेयर्स आर थिन। ये एक लेंस दिखता है लेकिन एक्चुअली ये मल्टीपल लेंसेज का कॉम्बिनेशन है, राइट? और 90% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन की वजह से गलती कर देते हैं। तो अब देखते हैं इसको कैसे अलग अलग मटेरियल से बना है, कैसे अलग अलग लेंसेज है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास जो एक लेंस फॉर्म कर रहा है, ठीक है। दूसरा पार्ट हमारा कौन सा है? ये हमारा सेकंड कॉम्बिनेशन हो गया, सेकंड लेंस हो गया। और हमारे पास एक और लेंस है जो है ये लास्ट वाला, यहाँ से हम इसको बोल सकते हैं ये हमारा थर्ड लेंस कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पार्ट कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है और कौन सा कॉनकेव लेंस की तरह। फिर लेंस मेकर्स फॉर्मूला का यूज करके उसकी पावर निकालेंगे और फाइनली पावर को ऐड कर देंगे, क्योंकि पावर ही तो 1/f है। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले इसका फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, कैसे अलग अलग पार्ट्स में। तो हमने यहाँ लिया, अगर हम ये फर्स्ट पार्ट को ले रहे हैं, ये हमने फर्स्ट पार्ट ले लिया। यहाँ से हम सेकेंड पार्ट ले रहे हैं और ये हम ले रहे हैं थर्ड पार्ट, राइट। अब फर्स्ट पार्ट की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कैसा बिहेव कर रहा है? ये बिहेव कर रहा है प्लेनो कॉनकेव लेंस की तरह। तो इसको हम बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस, राइट। सेकेंड पार्ट जो है ये वाला हमारे पास कैसा है? डबल कॉन्वेक्स लेंस। ये हो गया हमारे पास डबल कॉन्वेक्स लेंस। और जो थर्ड पार्ट है ये भी हमारा प्लेनो कॉनकेव लेंस, राइट। तो ये प्लेनो प्लेनो कॉनकेव लेंस, राइट। ये डबल कॉन्वेक्स है, ये प्लेनो कॉनकेव है और ये भी हमारा प्लेनो कॉनकेव, राइट। अब जो वैल्यूज हमको दे रखी है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडिसेस दे रखी है। ये n2 दे रखा है हमको कितना? 1.6। और यहाँ पर n1 दे रखा है हमको 1.5, ठीक है। ये वैल्यूज हमको दे रखी हुई है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ से ना हम इनकी R1 R2 निकाल लेते हैं हर फेसेस के लिए। वैसे ये रेडिया इसका जो दे रखा है 20 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन हर सरफेस के लिए, हर लेंस का जो पार्ट है हमारा, उसका कितना रेडियस होगा, रेडिया होगा, वो हम निकालने जा रहे हैं। तो अगर मैं फर्स्ट वाले पार्ट लेंस की देखती हूँ तो इसके लिए R1, क्योंकि प्लेनो कॉनकेव है तो प्लेन सरफेस के लिए R1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी इन्फिनिटी। R2 यहाँ पर कितना होगा? R2 हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, राइट। इस तरीके से अगर मैं इस डबल कॉनकेव कॉन्वेक्स की बात करती हूँ तो यहाँ से R1 कितना हो जाएगा हमारा? R1 हो जाएगा, इसके लिए ये पार्ट की बात कर रही हूँ मैं, R1 हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। और इस पार्ट के लिए अगर हम बात करेंगे तो R2 हो जाएगा हमारा -20 सेंटीमीटर, राइट। ये ऐसे हम कर सकते हैं। अब ये थर्ड पार्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो थर्ड पार्ट के लिए R2 की ये वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी? इन्फिनिटी, क्योंकि प्लेन है। अगर मैं ये वाला वैल्यू ले रही हूँ तो ये हमारा R1 होगा। और R1 कितना हो गया हमारे पास? -20, -20, ठीक है। सेंटीमीटर है सबकी यूनिट। ओके, 20 सेंटीमीटर, ऑल आर इन सेंटीमीटर। ओके, नाउ लेट अस यूज a formula which relates the refractive index with the focal length, क्योंकि रेडियाई ऑफ कर्वेचर के साथ में रिलेट, वो हम फॉर्मूला हम बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो यहाँ से हम बोल देते हैं यूजिंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पर मैंने बोला था ना 1/f, पावर ही हुआ ना, तो 1/f इज μ-1, 1/r1, 1/r1 -1/r2। तो ये फटाफट सारे तीनों के लिए निकाल देते हैं हम। 1/f1 निकालते हैं फर्स्ट वाले के लिए। हम इस वाले कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करती हूँ, ये हमारा f1 देगा, ये हमको f2 देगा और ये हमारे को f3 देगा,
ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं इनकी वैल्यूज़। यहाँ से हमें मिलती है 1/f1 अगर मैं बोलती हूँ तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया n2 या म्यू जिसको हम बोल रहे हैं ना, तो आप म्यू लिख सकते हैं उसको। तो 1.6 माइनस 1, सो दिस इज़ 1.6 माइनस 1 एंड एज वी हैव ऑलरेडी रिटन दिस r1 r2, सो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़। यहाँ पर आ गया 1/∞ माइनस 1/20। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ गया यहाँ पर हमको 0.6 इंटू -1/20, राइट। सो कितना आ गई वैल्यू हमारी -3/100, राइट। चलो नेक्स्ट निकालते हैं 1/f2। सो 1/f2 कितना हो गया हमारे पास, डबल कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा 1.5, तो ये हो गया 1.5 माइनस 1 और ये है 1/20 और दूसरा -20। तो यहाँ से क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो ये फर्स्ट वाला सरफेस +20 होगा और दूसरा वाला -20, तो यहाँ से हम माइनस ऑफ -20 कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 0.5 इंटू, यहाँ से आया 2/20 और वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/20, राइट। अब थर्ड है 1/f3, तो 1/f3 हम निकाल देते हैं। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कितना दे रखा है, ये n2 है, सेम ही है, तो यहाँ पर भी हमारा 1.6 है, तो ये 1.6 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं 1.6 माइनस 1, और ये कितना है, यहाँ पर R1 हमारा कितना है -20, ये ध्यान रखना है, कॉन्केव है ना, राइट। तो यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से ये हो गया 1/-20 और -∞ हो गया 1/∞, है ना। तो यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.6 माइनस 1 विल बी 0.6 और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आ रही है वैल्यू हमारी -1/20, सो दिस बिकम्स -3/100, -3/100, राइट। तो यहाँ से हमें तो टोटल फोकल लेंथ निकालनी है। टोटल फोकल लेंथ मीन्स 1/f इक्विवेलेंट विल बी 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। इनकी वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं। यहाँ से हो गया -3/100, ये याद रखना है 1/f इक्विवेलेंट है, अभी रेसिप्रोकल लेंगे इसका। और यहाँ से 1/20 माइनस 3/100। So when we simplify this, we'll get, I just take LCM and this will become -1/100. ओके, तो यहाँ से हमने 1/f इक्विवेलेंट -1/100 आ रहा है, इसका मतलब फोकल लेंथ इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हमारा आ गया -100 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ आ गई हमारी। तो -100 सेंटीमीटर हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ, ये वाला। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हमारा है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, -100 सेंटीमीटर। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। और अगर समझ आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ।